आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो मेष राशि है, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीनों राशियों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी कई प्रकार के संघर्ष, विपरीत परिस्थितियां लगातार जीवन में बनी हुई है। अब देखिए, 29 मार्च 2025 को जैसे शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए, तो मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो गया। अब देखिए, शनिदेव आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं। कुंडली के 12वें घर से हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, नींद के बारे में, शैया सुख के बारे में, व्यय के बारे में विचार करते हैं। अतः शनिदेव यहाँ पर विराजित हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के, बहुत सारे जातकों के जीवन में अनिद्रा की समस्या बनी हुई है। लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो व्यय भाव में गए हुए हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अनर्गल कार्यों में आपका धन का व्यय भी हो रहा है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार वैवाहिक समस्या बनी हुई है, क्योंकि कुंडली का जो 12वां घर है उसका संबंध आपके बेडरूम से, यानी आपके शैया सुख से है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मौजूद शनिदेव आपको वैवाहिक परेशानियां भी दे रहे हैं। तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव में जा रही है, तो मेष राशि वाले जातकों का जो संचित धन है उसका गलत जगह पर व्यय बहुत सारे जातकों का हुआ और बहुत सारे जातकों का 7.5 शुरू ही हुई है कि होने की संभावना आने वाले समय में बनेगी। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में जाने वाली है, अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जा की संभावना जीवन में बन सकती है। और जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है नवम भाव पर, 10वीं दृष्टि जो इनकी जाएगी आपके नवम घर में, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को जहां घरेलू विवाद आपको मिल सकता है, वहीं घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको काफी कम मिलेगा। तो देखिए, सभी राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 नहीं है और सभी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुरा प्रभाव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वैवाहिक समस्या दे रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके आने वाले समय में विशेष आपके काम में अनुकूलता रहने वाली है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि 3 महीनों में ग्रही अवस्था कैसी है। उसके बाद आपको ये बताते हैं कि आपको मुख्य परिणाम क्या मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पूरे राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता मंगल देव के बारे में, कि मंगल अक्टूबर के अंतिम तक कैसा अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, मंगल देव अगस्त की शुरुआत से लेकर सितंबर के 13 तारीख तक आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में रहेंगे। 13 सितंबर 2025 को मंगल देव आपके 7वें भाव में तुला राशि में जाने वाले हैं
जहाँ की ये 27 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम भाव में जाने वाले हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में राहु देव तीनों महीनों में आपके लाभ भाव में रहेंगे, शनिदेव तीनों महीनों में आपके व्यय भाव में रहेंगे, शनिदेव वक्री भी रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में केतु मंगल की जो युति रहने वाली है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में इस समयावधि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और केतु देव की युति अगस्त की शुरुआत में बनी रहने वाली है, जिसमें 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र का भी परिवर्तन होगा, लेकिन केतु तीनों महीनों में आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। अगस्त की शुरुआत में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि के सुख भाव में रहेगा और देवगुरु की मौजूदगी जो है वो आपके पराक्रम घर में बनी रहेगी और 18 अक्टूबर तक गुरु आपके पराक्रम घर में रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि आपकी राशि के ऊपर अगस्त से लेकर अक्टूबर के अंतिम तक ग्रही अवस्था मेजर रूप से कैसी रहने वाली है। इसमें हम आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन इस समय में इन तीनों महीनों में जो माइनर ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, जीवन के किन मामलों में आपको विशेष शुभता दिखाई देगी और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि की अधिपति जो मंगल है उनकी अवस्था 6 हाउस में लगातार 13 सितंबर तक बनी रहने वाली है। जहां विराजित मंगल अपनी चौथी दृष्टि लगातार आपके भाग्य भाव में सितंबर के मध्य तक डालेंगे। वही कर्म भाव के स्वामी शनिदेव वक्री हो चुके हैं, जो लाभ भाव का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं, भले ही ये व्यय भाव में मौजूद हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो अगस्त और सितंबर का जो महीना दिखाई दे रहा है, इसमें नौकरी पेशा जातकों के जीवन में काम बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। 16 अगस्त को सूर्य देव की अनुकूलता, मंगल देव की अनुकूलता लगातार आपके 6 हाउस में बनी हुई है। अतः 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सरकारी, राजनीतिक जीवन में जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें करियर में आपको बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। लगातार मेष राशि वाले जातकों ने जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआती से ही जीवन में संघर्षों का सामना ज़्यादा किया है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि शनि वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस का भी परिणाम देने वाले हैं। अतः करियर के मामले में यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम भी मिल सकता है। इस समयावधि में आपको कोई भी नई जॉब चेंज करने से बचना चाहिए। किसी भी काम में है उस काम को चेंज करते समय विशेष सावधानी रखना है। लगातार शनिदेव आपके वाणी भाव से संबंध बनाए हुए हैं, अतः मेष राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और सहकर्मियों के साथ बुरा बर्ताव करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं आपके जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या मेजर परिणाम मिलेगा। दोस्तों, कुंडली का जो 11वां घर होता है उससे गेन के बारे में, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। जो लाभ मिलता है काम करने के बाद उसका विचार करते हैं। अब देखिए, इस भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में पहले से ही विराजित हैं, लगातार लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में आमदनी के सोर्स ही नहीं है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लगातार धन संकट बना हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति लगातार आपके भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं 7वीं दृष्टि के माध्यम से। वहीं गुरु की जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है वो लगातार आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। और मेष राशि के लिए गुरु बृहस्पति जो है वो भाग्येश माने जाते हैं और उनका संबंध लाभ भाव से बन रहा है और शनि भी वक्री होकर लाभ भाव का परिणाम देंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर आप अपने जीवन में पहल करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर धन के नवीन मार्ग, नवीन रास्ते खुलेंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में राहु के 11th हाउस में रहने से आपके जीवन में सडन लाभ यानी अचानक लाभ की संभावना दिखाई दे रही है।
जो लोग इस समयावधि में राजनीति, मीडिया, मशीनरी, सोशल मीडिया, इंटरनेट या इस समयावधि में जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग जुड़ाव रखते हैं, उनको राहु अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको राहु का बेहतर परिणाम मिल सकता है। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन में धन का प्रभाव बना रहेगा और गुरु का संबंध भाग्य भाव से है, अतः शुभ कार्यों के ऊपर ही आपके जीवन में धन का व्यय होने की संभावना रहेगी। एक विशेष बात आपको यह ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए कि मेष राशि वाले जातकों को 13 सितंबर के बाद जैसे सेनापति मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो आप अपने जीवन में कर्जा लेने से जरूर बचें, अन्यथा कर्जा अगर आप लेते हैं तो आपको जीवन में आने वाले समय में समस्या हो सकती है। जब तक मंगल देव आपके छठे घर में प्रभावी हैं तब तक तो अवस्था ठीक है, लेकिन जैसे मंगल 13 सितंबर को जाएंगे, शनिदेव का संबंध छठे भाव से बनेगा तो आपको जीवन में कर्जों की वजह से समस्या होगी। अब देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए कुंडली का जो चौथा घर माना जाता है वो रिश्तों में पारिवारिक सुखों के लिए जिम्मेदार है और कुंडली के दूसरे भाव से भी पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। तो जो कि द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो अगस्त के जो 26 अगस्त तक जो समयावधि है वो आपके पंचम भाव में प्रभावी है, उसके बाद अपनी नीच राशि में जाने वाली हैं। तो देखिए अगस्त का महीना और अक्टूबर का जो महीना है, अगस्त और अक्टूबर, ये दोनों महीने पारिवारिक जीवन के लिए कुछ बेहतर आपके जीवन में बड़ी सौगात देंगे, मान सम्मान देंगे। लेकिन सितंबर के महीने में लगातार शनिदेव की दृष्टियों का भी प्रभाव रहने वाला है और द्वितीय भाव के स्वामी नीच राशि में रहेंगे, कन्या में। अतः मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में सितंबर के महीने में चुनौतियां ज़्यादा मिल सकती है। एक विशेष बात आपके लिए ये रहने वाली है, हालांकि मेष राशि वाले जातक साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, अतः किसी व्यक्ति की बात को आप कम सुनते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन लगातार बृहस्पति का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों, यदि आप घर के बड़े सदस्यों की राय को मानने का प्रयास करते हैं या अनुभवी लोगों की राय अगर आप लेने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में जो सफलता की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाएगी। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, शिक्षा के लिए देखिए जिम्मेदार ग्रह सूर्यदेव को माना जाता है, जो कि अगस्त और सितंबर में अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को इन दोनों महीनों में बेहतर परिणाम मिलेगा। लगातार गुरु का संबंध आपके नवम भाव से बना हुआ रहने वाला है और कुंडली का जो नवम घर माना जाता है उससे उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में भी ये तीनों महीने बेहतर हैं। लेकिन जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है, इसमें शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव तुला राशि में प्रभावी रहेंगे। अतः इस समयावधि में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि 15 अक्टूबर तक आपके एजुकेशन फील्ड में नेगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है। अतः अक्टूबर के महीने में आपको शिक्षा के मामले में ज़्यादा सावधानी बनाना है। अब बात करते हैं रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए इस समयावधि में कुंडली का जो पंचम घर है शुक्र के द्वारा प्रभावी लगातार बना हुआ है। ऐसे में अगस्त के शुरुआती 20 दिनों में आपके लिए प्रेम संबंध की स्थितियां कुछ बेहतर रहने वाली है, यानी अगस्त का महीना तो प्रेम जीवन के लिए बेहतर है। लेकिन 20 अगस्त के बाद आने वाले समय में सितंबर के 25 तारीख तक आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। प्रेम जीवन के मामले में आपको धोखे का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर मेष राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों तीनों महीनों की समयावधि में जो शुक्रदेव की अवस्था है वो 2 महीनों में तो बेहतर बनी हुई है। पहला अगस्त का महीना है, दूसरा अक्टूबर का महीना है। तो अगस्त और अक्टूबर के महीने में वैवाहिक जीवन में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। आपको जीवन साथी का भरपूर समर्थन मिलने वाला है। आप अपने वैवाहिक जीवन में घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं।
लगातार शनिदेव दुष्प्रभावों से जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन की चुनौतियां बनी हुई है, उससे भी निकलने में आपको राहत मिल सकती है। लेकिन सितंबर के महीने में आपकी राशि के सप्तम घर के स्वामी छठे भाव में नीचस्थ अवस्था में मौजूद रहेंगे। अतः सितंबर के महीने में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ बहस, विवाद, नोक झोंक और छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः तीनों महीनों की समयावधि में इस महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए सेहत के नजरिए से कैसा परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, जो मंगल देव हैं वो लगातार आपके छठे भाव में 13 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद 27 अक्टूबर तक सप्तम भाव में रहेंगे, जिनकी दृष्टि राशि के ऊपर पड़ने वाली है। अतः मंगल की अनुकूलता लगातार तीनों महीनों में बेहतर है। तो मेष राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन देखिए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की जो अवस्था बनी हुई है वो ज़्यादा शुभ नहीं है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों, अगर आप अनिद्रा का शिकार होते हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की एडिक्शन है, शराब, मांसाहार, धूम्रपान या कोई भी लगत अगर आपके जीवन में चल रही है, इसकी वजह से आपको शारीरिक रूप से कुछ घातक बीमारियां मिल सकती है। शनिदेव के दुष्प्रभाव से मेष राशि वाले जातकों को चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके अंदर क्रोध ज़्यादा आ सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, कोई भी काम नहीं बनेगा तो आपके अंदर उस कार्य को तुरंत बनाने के कारण आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अधीर हो सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आवेगी हो सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को धैर्यपूर्वक आने वाले समय में चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की एडिक्शन है उससे आपको बचना चाहिए। तथा मेष राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। अब देखिए, धार्मिक उपाय बताते हैं उससे पहले आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में जो सफलता की संभावना है वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करने से बचना है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। लेकिन जब यही आत्मविश्वास अति होता है तो व्यक्ति के जीवन में तमाम संघर्ष और तमाम समस्याएं होती है। व्यक्ति मन मौजी होकर काम करने लगता है। अतः शनि के दुष्प्रभाव से वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस लगातार चल रहा है। इसके लिए अनुभवी लोगों की राय को आप जीवन में जरूर मानने का प्रयास करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर लगातार आलस्य की स्थिति जीवन में रुकावटों को दे रही है। अतः जो मेष राशि वाले जातक हैं, अगर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान आपको जीवन में रखकर चलना है कि हाथ पर हाथ रखकर आपके जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतः मेष राशि वाले जातकों को जीवन में चैलेंजेस को स्वीकार करना और बिना रुके आप अपने जीवन में पुराने समय से प्राप्त असफलताओं को मन में लेकर ना चलें। पुराने समय से प्राप्त असफलताओं को सीख लेकर अपने जीवन में दोबारा पहल करना चाहिए और हर कार्य को समय पर जरूर करना चाहिए। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में नियमबद्धता पूर्वक काम करना है। देखिए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातक नियमों में नहीं है, क्योंकि शनि का एक बैड इफेक्ट है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो कार्यों में सफलता की जो संभावना है वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएगी। अतः योजना बनाकर, रूपरेखा बनाकर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो भगवान शंकर और अगर माँ पार्वती की आराधना करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में शनि जन्य दुष्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो शनि का दान आपको जरूर करना है।
अतः प्रत्येक शनिवार को काली चीज़ें जैसे काला चना, सरसों का तेल, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, कस्तूरी, इनमें से किसी भी चीज़ का दान, या तो सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी वस्तु, चाहे उड़द के दाल के बने हुए पकौड़े हों, या कोई भी ऐसी वस्तु है जो उसमें अगर फ्राइड है, चाहे समोसे हों, कचौड़ी हों, इसको अगर आप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में शनिवार के दिन बांटते हैं तो आने वाले समय में शनिजन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों की सेवा करना भी साढ़े साती के दुष्प्रभावों से आपको निजात देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है और अगर आप आने वाले समय में उसका सलूशन चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।